हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूँगा जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। हम बता रहे हैं कि जितने भी 24 क्वेश्चन हैं आपको पूरा पूरा डिस्कस करूँगा आपके साथ में, और आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज़ जो चल रही है वो नेवी, एयरफोर्स और आपके एनडीए के लिए चल रही है, तो आप लोग फुल के सपोर्ट करिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट ने। अशोक सम्राट ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीन पनाह की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? दीन पनाह की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक चौड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? सर्वाधिक चौड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया रेजिया की। ठीक है, विक्टोरिया रेजिया एक ऐसा पौधा है जिसकी सर्वाधिक चौड़ी मतलब सबसे चौड़ी पत्ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैजे का टीका, ठीक है, हैजे का टीका की खोज किसने करी थी? हैजे का टीका की खोज किसने करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका की खोज करी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लोरिसी रोग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्लोरिसी रोग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छाती। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्लोरिसी रोग द्वारा आपका छाती जो है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टैकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि अगर एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन माई टर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन माई टर्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद पवार। ठीक है, शरद पवार ऑन माई टर्म्स पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईस्टर्न सन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? ईस्टर्न सन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर का। सिंगापुर का प्रमुख समाचार पत्र है ईस्टर्न सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। ठीक है, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी किस देश का प्रमुख राजनीतिक दल है? रिपब्लिकन पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का राजनीतिक दल है रिपब्लिकन पार्टी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान में। इंपीरियल पैलेस जापान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियो की तरंगें किस मंडल में परावर्तित होती हैं? रेडियो की तरंगें किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। ठीक है, आयन मंडल में रेडियो की तरंगें परावर्तित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम्बोल्ट जलधारा किस महासागर में बहती है? हम्बोल्ट जलधारा किस महासागर में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली में। ठीक है, एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेर खान के बीच में। ठीक है, हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। आगे पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप है आपका @ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। ठीक है, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस को अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें रोज़ 20 क्वेश्चन आपको 10 सुबह 10 शाम को पूछे जाते हैं। आपका उससे भी जीएस लेवल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो जल्दी से चाहिए। और टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौनपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार रोज इस चैनल पे वीडियो आती रहती है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक ऑल वाला आइकन नहीं दबाया है तो उसे ऑल वाला आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे उसके लिए आपको ऑल वाला आइकन दबाना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत।